बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ पाकिस्तानी ट्रैवलर आपके साथ हाजिर है जनाब। तो मैं इस वक्त इस्तांबुल में हूँ और इस दफ़ा मैंने व्लॉग्स कम बनाए हैं क्योंकि लास्ट टाइम टर्की के काफ़ी सारे व्लॉग्स मैंने बनाए थे। तो मैं अभी आरिफ भाई के साथ यहाँ बैठा हूँ, तो आरिफ भाई का इंट्रोडक्शन करा दूँ। आरिफ भाई कराची में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और मुझसे इन्होंने फ़ाइल रेडी करवाई थी वीज़े के लिए, और पूरी फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े ले लिए और ये 2 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। लेकिन आरिफ भाई के साथ यहाँ पहुँचने के बाद क्या एक्सपीरियंस हुए हैं और क्या क्या इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इसके बारे में मैंने आज एक वीडियो बनानी थी। क्योंकि आप लोग भी फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाह रहे हैं अगर, तो पहले आने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। आप वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी और हक़ाइक़ पे मबनी ये वीडियो है। तो आरिफ भाई से मैं पूछूंगा, आरिफ भाई आप यहाँ वीज़ा लेने के बाद पहुँचे तो आपका किससे रब्ता था और आपने TRC के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए थे, थोड़ा सा मुझे तफसीलन बता दें। जब मैं कराची में था तो वहाँ से जब निकलने के लिए मैंने जो यूट्यूबर एक हैं यहाँ पर इनकरान में मलक साहब हैं, तो उनसे मेरे रब्ते थे और वो मैं उनसे मुसलसल रब्ते में रहा तकरीबन 2 महीने। जब मैंने वीज़ा जो फॉर्म जो है जमा कराए थे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो बहरहाल बहुत अच्छा उनके साथ जो है ना बातचीत रही और बहुत कुछ रहा। लेकिन क्या था कि तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख यहाँ आके पता चलता है सही कि वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह का जो है गेम खेलते हैं, किस तरह से ना स्कैम करते हैं। वैसे तो शक्ल से आपको बहुत भोले भाले शरीफ और बड़े इंसान परस्त नज़र आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टर्की में आपको कदम कदम पर स्कैम का सामना है और इतने स्कैम है कि आप कदम कदम पर परेशान हो जाएंगे। मेरी तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आदमी अगर टर्की का कोई प्लान करे, या तो उसके पास अच्छे पैसे हों तो यहाँ आके अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करे, और अच्छे किसी जो है ना ट्रेवल उसके साथ स्टेट एजेंट के साथ मिल के और पहले से मालूमात लेके फिर उससे बात करें और उसको थोड़े से कुछ पैसे दे के ना अच्छे उससे भरोसा लेके, और आप अपना जो है या तो किराए का घर लेना किराए का ले लें, या आपको घर अपना ख़रीदना है तो ख़रीद लें। अच्छा, जब आप पहुँचे थे अनकरा, आप उस भाई के पास पहुँचे थे जो यूट्यूबर हैं, जो काफ़ी मशहूर हैं, उनके चैनल का क्या नाम है? उनका चैनल का नाम है ट्राइब के नाम से है। क्या नाम है? ट्राइब। हाँ, ट्राइब के नाम से कोई चैनल है, ठीक है। तो वो भाई अनकरा में होते हैं और उन्होंने इनके साथ बड़ी जो है ना दोस्ती बनाई हुई थी। इनको लगा कि ये भाई मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिट था। तो जब ये अनकरा पहुँचे तो अच्छा, आप अनकरा जब पहुँचे तो आपने रब्ता किया तो उन्होंने क्या बोला आपसे? मैं जब क्वारंटाइन सेंटर में था तो उस वक्त मेरा मुसलसल उनसे रब्ता था और मैं उनसे रब्ते में रहा, और उन्होंने बोला कि आप जो है क्वारंटाइन का टाइम पूरा कर लो, फिर इसके बाद जो है ना आप अनकरा आ जाना। तो अनकरा आने के लिए मुझे पता नहीं था कि किस तरह से जो अनकरा में इस्तांबुल में जहाँ पर क्वारंटाइन था वो माल तप्पे का एक जगह है, उस जगह के अंदर। अब वहाँ से अनकरा जाने के लिए जो ना एक बस पकड़नी होती है जिसको कामिल कोच के नाम से यहाँ पर चलती है, वो लेनी होती है। जब मैं कामिल कोच के पास गया तो वहाँ पर एक नया मसला मेरे सामने खड़ा हो गया। खड़ा ये हो गया कि उनको जो ना हैश कोड चाहिए सबके, और उसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई मसला ना हो, और टिकट के लिए बड़े मुश्किलें हुई वहाँ पर। तो हैश कोड के लिए मेरे एक बेटे का हैश कोड जो है ना वो सही नहीं बना हुआ था, तो वो मेरा वो टिकट नहीं बना रहा था। और मैं जब वहाँ से क्वारंटाइन से निकला और वहाँ जाने के लिए, तो पहला स्कैम मेरे साथ ये हुआ, टैक्सी वाले ने स्कैम किया। जो 60 रुपये का किराया था टर्मिनल तक, वो उसने 200 रुपये चार्ज किया। अच्छा, वहाँ जाके क्या हुआ कि जब उसने मेरा कामिल कोच करने वाले ने मेरा टिकट नहीं बनाया, तो फिर मुझे वापस मालतप्पे वापस आना पड़ा। फिर मैंने 200 रुपये फिर स्कैम खाया, फिर 200 रुपये दिए उसको। फिर वहाँ पर मैं दोबारा से फिर जो है ना अच्छा, आप ये बताएंगे अनकरा जब आप पहुंचे उस भाई ने आपको रिसीव करने आया था कि नहीं आया? नहीं, जब मैं अनकरा पहुंचा तो वो मुसलसल मुझे ये कह रहे थे रास्ते में थे कि नहीं मैं आना टर्मिनल पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पहुंचे। और वो मुझे कहते रहे कि तुम इधर आ जाओ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। बहरहाल उन्होंने, मैं जब अनकरा टर्मिनल पे पहुंचा तो वहाँ नहीं थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक लोकेशन भेजी, मैं लोकेशन पे फिर वहाँ से एक जो है ना टैक्सी करके गया, वो भी इतने सारे चार्ज उसने लिए। फिर मैं वहाँ, अच्छा, जब उनके घर आप पहुँच गए, जिस तरह भी पहुँचे आप मुश्किल से, तो उस भाई साहब ने आपसे क्या क्या TRC के बारे में, कितने पैसे चार्ज करूंगा, और वो आपसे कितने पैसे ले लिए और वापस नहीं गए आपको, ये भी बताएं। हाँ, वहाँ पर जब मैं उनके बड़े मुश्किल से तो पहले घर पहुँचा, जब पहुँचा तो बड़ा यानी कि तकलीफ़ उठा के मैं वहाँ पहुँचा। और जब आप पहुँचा तो मैं घर देख के हैरान हो गया। वो बिल्कुल एक बिल्डिंग के नीचे वाला जो घर होता है, वो एक छोटा सा घर है, उसमें एक शीशा तक नहीं था, और वो इतनी उसमें रह रहे हैं, लेकिन बातें इतनी बड़ी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। बहरहाल वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद जो है वहाँ पर उन्होंने
जो है जब मैंने उनसे पूछा कि भाई अब मुझे TRC लेनी है और मुझे यहाँ से घर रेंट आउट करना है तो किस तरह से होगा, तो एक दिन तक तो हम घर के लिए भटकते रहे लेकिन हमें कोई घर नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला नहीं आप जो है ना वो रेंट एग्रीमेंट जो है ना किसी और का लेके लगा देंगे, तो उसके लिए भी वो मुझसे बहुत सारे पैसे मांग रहे थे। कितने पैसे तो मांग रहे थे? वो 800 लीरा तो खाली उसका मांग रहे थे और जो है 2500 लीरा जो है ना उसका TRC का मांग रहे थे। तो जब मैंने देखा कि हाँ यहाँ तो बड़े मसले मसाइल सामने आ रहे हैं और ये तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, आपने उसको $100 जो आप बता रहे थे मुझे कि चेंज करने के लिए, हाँ, तो वो क्या सीन हुआ था? वो $100 मैं तो दे रहा था उनको $700, लेकिन उन्होंने उस वक्त जो है ना उसमें इनके ATM में वो जहाँ नहीं रहते $700, तो सिर्फ $100 ही गए थे। उन्होंने बोला कल मैं आपको चेंज करके दे दूंगा, लेकिन जब मैं कल तक हुई तो उस वक्त तक जो है ना हमारा माइंड चेंज हो चुका था कि नहीं भाई यहाँ तो बहुत तकलीफ़ों का सामना, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने उनसे जब मैंने बोला कि यार आपको मैंने $100 दिए थे तो वो मुझे रिटर्न देते, तो वो उन्होंने अपना सारा हिसाब बता दिया कि ये इसके पैसे हैं, ये इसके पैसे हैं, ये सर्विस के पैसे हैं। अब मुझे तो ये समझ में नहीं कि कौन सी सर्विस है, उन्होंने पूरा हिसाब बता के मेरे $100 बराबर $100 इनसे ले लिए जनाब। अच्छा, मुख्तसरन मैं ये बताने लगा हूँ आपको, अगर आप आ रहे हैं इस्तांबुल, पहली बात है कि फैमिली के साथ शिफ्ट ना हो, ठीक है। मैंने यहाँ के हालात देखे हैं, यहाँ बड़ी परेशानी है नए बंदे के लिए, अगर आपका यहाँ कोई भी नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ आएंगे बड़ी मुश्किलात हैं, और यूट्यूबर जो आपको दिखा रहे होते हैं ना ख्वाब बड़े बड़े कि आप आ जाएं, ये इधर इतने घर है, इतने का ख़र्चा है, तो मेरे भाई ऐसी कहानी नहीं होती, बिल्कुल अपोजिट काम हो जाता है। ख़र्चा आपको 1500 लीरा बताएंगे, लेकिन जब आप पहुँचोगे 2500-3000 लीरा आपसे ले लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जनाब कि यहाँ पे जो घर के भी बड़े मसले मसाइल हैं, वो आपको TRC बना देते हैं लेकिन वो घर आपको रेंट आउट करके नहीं देते, ठीक है ना। फिर आपको रिन्यू होने में बड़ी मसले मसाइल पेश आते हैं। तो ये भाई के साथ ये स्कैम हुआ, 3000 लीरा का चूना पहले दिन लग गया इसको, और ख्वारी अलग उठाई, ठीक है। वहाँ अनकरा पहुँचे, यूट्यूबर भाई ने ना बड़े ख्वाब दिखाए हुए थे। फिर उसने कहा भाई पर डे 200 लीरा मैं चार्ज करूँगा घर पे रहने के। अब एक मेहमान आता है इतने दूर से तो बंदा 2-3 दिन के लिए फ्री स्टे दे ही देता है, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं 200 लीरा पर डे लूँगा आपसे, इन भाई से 200 पर लीरा चार्ज कर लिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है जितने भी यूट्यूबर हैं तुर्की में, स्पेशली जो TRC की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे बच के रहें मेरे भाई, ठीक है ना। TRC की सर्विस आपको दे रहे हैं, उनसे बच के रहें। TRC अगर आपने अप्लाई करनी है बहुत सिंपल तरीका है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें, वीडियोस मौजूद हैं, और आपने एक एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट लेना है, किसी भी होटल वाले से भी मिल जाएगा या किसी भी दोस्त वगैरह से या किसी भी जानने वाले से 300-400-500 लीरा में आपको मिल जाता है, वो लगा लें। और एक इंश्योरेंस डेट 200 रुपये की वो बनेगी, नोटराइज होगा 200-300 लीरा में, और उसके बाद आपने फ़ीस 830 लीरा जमा करानी है। ये टोटल 1400-1500 में आपका काम हो जाएगा। तो कोशिश करें फैमिली के साथ पहले ना आएँ, पहले अकेले आएँ, उसके बाद। तो आपको यहाँ पे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ पे ज़ुबान का भी मसला है। आप अभी तक आपका कितना खर्चा होगा 2 महीनों में, ये बता दें। 2 महीने में मैं अगर अपना पूरा हिसाब बताऊं कि मैं कराची से जब चला और अभी तक तकरीबन मैं एक घर को लेने में और बाकी इधर उधर सफ़र किराए पे लेने में और जो है TRC मेरे 4 लोगों का TRC बनवाने में तकरीबन कोई कुछ छोटा मोटा घर का सामान लिया मैंने, 8 लाख रुपए मेरे बराबर हो चुके हैं। 8 लाख रुपए भाईजान 2 महीनों में गवा चुके हैं। कुछ स्कैमर ने खा लिए और कुछ ये कह सकते हैं कि आप भाईजान इधर उधर किरायों में और TRC में टिकट वीज़ा टोटल मिला के 2 महीनों में 8 लाख रुपए इनके समंदर में चले गए, समझ लें, ठीक है ना। तो और यहाँ पर जो मोस्टली यूट्यूबर है ना वो सारे ज़्यादातर जो है ना आपको स्कैम ही मिलेंगे, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। और यहाँ पर सब लोगों ने क्या गेम चलाया हुआ कि बस एक घर पकड़ लेते हैं जो थोड़ी बहुत ज़बान उनको आ जाती है, फिर उसके बाद वो लोगों को वहीं रखने लगते हैं और फैमिलियों को बुला के और उनके सबके TRC भी लगवाते रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से पैसे लेते हैं और फिर उनसे अपनी मर्ज़ी से उनको एक कमरे के जो है ना हिसाब से पैसे लेते रहते हैं। और ठीक ठाक वो ना कुछ काम करते हैं ना कुछ, बस बैठे रहते हैं सारा दिन घरों के अंदर, और इसी तरह से उनकी भी दुकानें चल रही हैं और इस तरह से लोगों को स्कैम कर रहे हैं। और लोगों को यूट्यूब के ऊपर इतनी बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है बंदा तो बहुत परेशान होता है। यहाँ पर भाई जो लोग भी आए ना, पहले तो बड़ा मेहरबानी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अपनी टर्किश को जो है ना थोड़ी सी इम्प्रूव करके आए, सीख के आए, थोड़ी इतनी आए कि आप बातचीत कर सकते हैं, फिर आएँ। उसके बाद तो आना यहाँ बेकार है। आप आ जाओगे सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या होगा जब आप आओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप किस असल में जिसको यहाँ पे ज़ुबान नहीं आती ना, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे वो यहाँ पे रहने आ रहा है,
भाई उसके लिए बड़ी परेशानी है। आपको यहाँ पे या तो इस्तांबुल की बात करूँ, बड़े स्कैमर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपने कोई चीज़ पूछी नहीं ना आपने लेने से पहले और आपने ख़रीद ली तो वो 10 वाली चीज़ आपको 50 में भी दे देगा, फिर आपकी मजबूरी है। जैसे आपने खाना खाया 10 रुपये का था, आपने बाद में बोला कितने का बिल बना, वो 50 ठोक देगा। तो ये चक्कर है मेरे भाई। तो कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पिछली वीडियोज़ में भी ये बताया था, लास्ट ईयर में जब आया था कि यहाँ बहुत स्कैमर है। पहले दिन हमारे साथ भी स्कैम हुआ था यहाँ पे। मैंने काफ़ी कंट्री विज़िट किए हैं, लेकिन इस तरह का शहर नहीं देखा जहाँ स्कैमर का गढ़ है। ये स्कैमर का गढ़ है जनाब, ठीक है। हर जगह आपको स्कैम मिलेगा, लेकिन आपने ख़ुद इससे एहतियात करनी है। हमारे वीडियो बनाने का मकसद आपको बेनिफिट पहुंचाना है, ठीक है ना। आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या आप अकेले आ रहे हैं TRC के लिए, पहले अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ। यहाँ पहुँचते साथ आपको डॉलर या वो नहीं मिल जाएंगे। यहाँ पे बड़ी स्ट्रगल है। जॉब भी अगर आपको मिलती है 2000-3000 लीरे से ज़्यादा की जॉब नहीं है यहाँ पे, वो भी 10 घंटे 11 घंटे ड्यूटी। ये भाई जो है ना डिज़ाइनर है और इसकी अपने कंट्री में 70-80 हज़ार पे सैलरी थी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे ये मजबूरन 3000 सैलरी पे काम कर रहे हैं, 3000 लीरा में। आप खुद सोचें, एक बंदे के इतनी अच्छी सैलरी पाकिस्तान में थी, लेकिन इसने सोचा था कि यहाँ में टर्की में आके बहुत बड़ी सैलरी मिलेगी मुझे, 8-10 हज़ार इकट्ठे मुझे मिलेंगे। मतलब देखें, जहन होता है इंसान का कि जाते साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं होती वो। तो आपको ये बताने का मकसद है, जो आप सोच रहे होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं होता। तो कोशिश करें, आपको इसलिए बता रहे हैं TRC यूट्यूबर से बचें जितने बैठे हुए हैं। मोस्टली मैं कह रहा हूँ, सारों को मैं नहीं कह रहा, मोस्टली यूट्यूबर जितने भी हैं आपके साथ गेम कर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो वो ट्राइब वाले चैनल वाले भाई साहब हैं, इन्होंने इसके साथ भाई साहब के साथ गेम की है, ठीक है। तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, तो आप कोशिश करें उनसे बचने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, नई जगह पर, नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।